बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मोहतरम नाजरीन, आज जो वीडियो आपके साथ ज़ेर बहस है ये है इस्लाम से कबल बुतों की पूजा। इससे कबल भी हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने लात, मनात और इज़्ज़ा के मुतालिक बताया था। अब हम दूसरी वीडियो जो बना रहे हैं ये नाइला और असाफ के मुतालिक है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको स्किप ना कीजिएगा और पूरा देखिएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इंसान अपनी तख्लीक व फितरत के एतबार से मजहबी है। इसका कोई दीन व मज़हब ज़रूर होता है, अगरचे वो ला मजहबियत ही हो, ला दीनी भी एक तरह का मज़हब ही है। इंसान अपनी तख्लीक से लेकर सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के दौरे बासत तक तमाम नूह इंसानी सिरात मुस्तकीम पर गामज़न थी। तमाम लोगों का एक ही दीन व अकीदा था और वो था तौहीद व फ़िक्र आखिरत। बुत परस्ती की इब्तदा के बारे में कई नज़रियात हैं। एक नज़रिया ये है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक लोगों की याद में शुरू हुई, जिनकी मौत के बाद शैतान ने इनकी कौम को उनके बुत बनाने और उनकी पूजा करने पर उकसाया। एक और नज़रिया ये भी है कि बुत परस्ती जनूब मगरबी एशिया में बुद्ध मत के फैलाव के साथ शुरू हुई, जहाँ बुद्धा के बुत और बुत परस्ती वस्ती एशिया में बुद्ध मत के ताजरों के साथ फैल गई। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत में बुत परस्ती का आगाज़ हुआ। इनके 5 बुतों का तस्करा कुरान करीम में भी मौजूद है। कुरान मजीद में कौम समूद और कौम आद की बुत परस्ती का भी जिक्र मिलता है। हज्जाज में आगाज़ बुत परस्ती का सबब उमरू बिन लही बना। इसने शाम से बुत लाकर काबा में रख दिए। आस्ता आस्ता इन बुतों की पूजा पाठ होने लगी। आखिर तमाम हज्जाज में बुत परस्ती फैल गई। जजीरा नुमा अरब में हर कबीले का अलग अलग बुत कदा था। हर घर शजर हिजर की मूर्ति थी। काबतुल्लाह खुद तमाम बुतों से भर गया था। हर काम का अलग अलग बुत था। लात व मनात, इज़्ज़ा, हबल, असाफ और नाइला इनके मशहूर तरीन थे। लात, मनात और इज़्ज़ा के मुतालिक तो हम पहले वीडियो बना चुके हैं और उन्हें हमने तफसील से बयान किया, लेकिन आज हम जिस बुतों के मुतालिक बता रहे हैं वो असाफ और नाइला के मुतालिक है, जो बहुत मशहूर और इबरतनाक वाक़या है। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि अरबों में बुत परस्ती इतनी आम हो गई थी कि वो सफ़र हिजर में भी बुतों को साथ रखते। बुत न होने की सूरत में किसी भी पत्थर को सामने रखकर पूजा पाठ कर ली जाती। मदीना में ज़्यादातर यहूदी आबाद थे जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के इंतज़ार में यहाँ आबाद थे। असाफ और नाइला खिता अरब के 2 देव और देवियाँ हैं जिन्हें अरब कबल इस्लाम पूजा करते थे। मक्का के मौरिख अज़रकी का कहना है कि जब ये वाक़या हुआ उस वक्त मक्का पर कबीला जरहम की हुकूमत थी। बाद में दोनों पत्थरों को काबा से हटाकर सफ़ा मरवा पर नस्ब कर दिया ताकि लोगों को इबरत हासिल हो। बाद में लोगों ने दोनों को पूजना शुरू कर दिया और इनके बुत बना लिए। 630 ईस्वी में फतह मक्का का वाक़या पेश आया, जिसके बाद दोनों बुतों को मस्मार कर दिया गया। अजीज़ उज़्मा का कहना है कि असाफ और नाइला कुरैश के ख़ास बुत थे जिन्हें कहीं से लाया गया था। मक्का में दोनों की आमद के बाद उन्हें अहम दर्जा मिला और इसे इज़्ज़ा की तरह पूजा जाने लगा। मुस्लिम मौरिख जैसे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अहमद अर्जी का कहना है कि इस्लाम की आमद से कबल बनु ख़ज़ाज़ के जद्द अमजद उमरू बिन लही मक्का में बुत परस्ती का बानी था। इसने असाफ और नाइला को भी मुतारिफ करवाया। इसने लोगों को असाफ और नाइला की इबादत की दावत दी और कहा कि इनके अबाजात भी ऐसा ही करते हैं। लोगों ने इनकी बात मान ली और यूँ मक्का में बुत परस्ती आम हो गई। इसके बाद कुरैश के सरदार कसा बिन कलाब ने खाना काबा के नज़दीक चाह जमजम पर 2 पत्थर नस्ब कर दिए। असाफ और नाइला कुरैश के ख़ास बुत समझे जाते थे। इनमें असाफ उनके बहुत करीब था, जिस पर वो तलबिया भी पढ़ते थे। अरब में असाफ और नाइला के मुतालिक बहुत सी रिवायात और अक़वाल मशहूर हैं, जिनमें से एक ये है कि ये दोनों मुक़द्दस खाना काबा के पास फौशकारी में मुब्तला हुए, जिसकी वजह से वहीं पत्थर के बन गए। इब्नुल कल्बी अपनी किताबुल असनाम में कहता है, दोनों ने हज का कसद किया था। मक्का पहुंचने के बाद वो दोनों काबा में दाखिल हुए। एक वक्त ऐसा आया कि इनके पास कोई नहीं था और हरम ज़ायरीन से खाली था। दोनों ने तनाई का फ़ायदा उठाते हुए असाफ ने अपनी जाए पनाह में फौशकारी का इर्तिकाब कर लिया। इसी वक्त दोनों मस के शिकार हुए और पत्थर के बना दिए गए। मोहतरम नाज़रीन, अब आते हैं असल वाक़ये की तरफ। अहले मक्का के 2 माबूदों के नाम असाफ और नाइला था।
یہ کسی زمانے میں جیتے جاگتے انسان تھے۔ اصحاب بنی جرہم کا ایک مرد تھا جس کا پورا نام اصحاب بن یعلی تھا، اور نائلہ قبیلہ جرہم سے تعلق رکھنے والی عورت تھی، اس کا پورا نام نائلہ بنت زید تھا۔ یہ دونوں یمن میں رہتے تھے۔ قافلے کے ساتھ حج کرنے کے لیے دونوں مکہ آئے۔ اسی اثنا میں کعبہ میں داخل ہوئے، وہاں کوئی اور آدمی نہ تھا۔ اس تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے وہاں بدفعلی کا ارتکاب کر دیا، جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ جب لوگ کعبہ کے اندر گئے تو ان کی مخص شدہ حالت میں دیکھ کر وہاں سے اٹھایا اور باہر رکھ دیا، تاکہ ان کے دردناک انجام سے لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ جب انہیں یہاں پڑے ہوئے ایک مدت گزر گئی اور بت پوجنے کا رواج ہو گیا تو دیگر بتوں کے ساتھ ساتھ ان کی بھی پوجا کی جانے لگی۔ ان میں سے ایک کعبے سے متصل اور دوسرا زمزم کے مقام پر تھا۔ قریش نے کعبہ کے پاس والے بت کو اٹھا کر دوسرے بت کے ساتھ رکھ دیا۔ اہل عرب ان دونوں کے پاس آ کر جانور اور اونٹ ذبح کیا کرتے۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان کو اوندھا منہ کر دیا، بعد میں انہیں مسجد حرام سے نکال کر جلا دیا۔ اہل عرب باطل عقائد و نظریات کو کسی صورت چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس کی خاطر انہوں نے اسلام دشمنی مول لی اور اہل اسلام پر انسانیت سوز مظالم ڈھائے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔